नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो आज का टॉपिक है मैकेनिक्स। जो यांत्रिकी थी उस यांत्रिकी का एक टॉपिक है प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। जैसे कोई कण प्रतिरोधी माध्यम में गति कर रहा है, वो भी कौन सी? सरल रेखीय गति। अब एक तो कण गति करता है निर्वात में, वैक्यूम में गति करे उस स्थिति में, और जब कण माध्यम में गति कर रहा है सरल रेखा में, उस स्थिति में दोनों में अंतर क्या है? तो कण जब निर्वात में गति कर रहा है तो निर्वात में गति करते टाइम में उस पर कोई भी प्रतिरोधी बल नहीं लगेगा। प्रतिरोधी बल मतलब कि उसकी गति का विरोध कर सके। कोई भी ऐसा बल नहीं है जो उसकी गति का विरोध करे अगर वो निर्वात में गति करे तब। और ऐसे ही यदि कण प्रतिरोधी माध्यम में गति कर रहा है, जैसे माध्यम में गति करने का मतलब हो गया जैसे जल हो गया, वायु हो गई। कण यदि माध्यम जल या वायु में गति कर रहा है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसे बोलते हैं प्रतिरोधी बल। उस स्थिति में कण की गति करना। अब जब कण प्रतिरोधी माध्यम में गति कर रहा है, या ये कह दें कि जब कण माध्यम में गति कर रहा है, तो माध्यम में गति करते टाइम में जैसे जैसे कण का आप वेग बढ़ाओगे, जैसे जैसे कण का वेग बढ़ाओगे, जो प्रतिरोध है उसके विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप बल लगाओगे, या ये कहें कि जैसे जैसे अपन ने वेग का मान बढ़ाया, जैसे जैसे वेग का मान बढ़ाया, वैसे वैसे जो एक तरीके से प्रतिरोधी बल है उस प्रतिरोध का मान अपने पास में कम होता जाएगा। अर्थात अगर प्रतिरोध से ज्यादा अगर अपन वेग लगाएंगे तो प्रतिरोध से ज्यादा वेग लगाने पर कण जो है वो गति करना शुरू कर देगा उस माध्यम में। तो प्रतिरोधी माध्यम में अगर अपने को गति देखनी है, इसके लिए अब कण को अपन भेज रहे हैं, गति करना कण शुरू कर देगा। गति करना शुरू कर रहा है तो उस स्थिति में जैसे अगर किसी कण को स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे गिरा रहे हैं, किसी कण को गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता नीचे गिरा रहे हैं बिंदु ओ से, बिंदु ओ से कण को नीचे की ओर गिरा रहे हैं। आना कहां पे है? ए। तो नीचे की ओर गिरेगा तो एक तरीके से ये कहें अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग का मान देखें तो अंतिम वेग की परिभाषा अगर देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि यदि कोई कण गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है तो उसका वेग जो है, कण गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है तो उसका वेग एक निश्चित स्थिति से अधिक नहीं होता। कि कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर गति करता है तो उसका वेग एक निश्चित स्थिति से अधिक नहीं हो सकता। वो निश्चित स्थिति कण का अंतिम वेग कहलाती है। जो कण या पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति कर रहा है तो उसका जो वेग है, उसकी वेलोसिटी एक निश्चित वेग तक, एक निश्चित स्थिति तक बढ़ती है। तो वो जो निश्चित स्थिति है वो निश्चित स्थिति कहलाती है कण का अंतिम वेग। अब वो कण का अंतिम वेग जो है वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। जैसे माध्यम की अगर बात करें, जब कण का वेग प्रतिरोधी माध्यम में वेग के समानुपाती स्थिति में गति करे, जब कण जो है, कण का प्रतिरोध जो है वो वेग के वर्ग के समानुपाती प्रतिरोधी माध्यम में गति करे, वेग के समानुपाती माध्यम में गति, वेग के वर्ग के समानुपाती माध्यम में गति, या वेग के घन के समानुपाती माध्यम में गति, या इससे अधिक अर्थात वेग के 4 घात के समानुपाती माध्यम में गति करे, तो उस स्थितियों में जो सरल रेखीय गति है, उस सरल रेखीय गति में वेग और समय के मध्य संबंध ज्ञात करना, वेग और दूरी के मध्य संबंध ज्ञात करना, ऐसी स्थितियां देखते हैं। तो पहले तो अपन ये देख लें कि प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति जो है वो प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति किस तरीके से होती है, और उसमें जो अंतिम वेग है, जो अंतिम वेग है उसका मान किस माध्यम के अनुसार क्या होगा, ये देखने के लिए ओ बिंदु पर कणीय पिंड अपने पास में है। बिंदु ओ पर कणीय पिंड है। अब बिंदु ओ पर कणीय पिंड को अपन ने गिराया, गिराने पर टी समय बाद
टी समय बाद कण बिंदु पी पर पहुंच गया। अब से और इसकी जो दूरी है पी के बीच की जो दूरी है टी टाइम के बाद ओ से और पी के बीच की दूरी है वो है एक्स। अब अपन जो गति करवा रहे हैं ये यहां लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे गिरते हुए कण का अंतिम वेग, गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे गिरते हुए कण का अंतिम वेग जब कण वेग के n घात के समानुपाती माध्यम में गति करे। अब अपन ने बता दिया है कि जो कण गति कर रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन तो गति कर रहा है, लेकिन अगर वेग की स्थिति जो है वो वेग की स्थिति है कण का वेग n घात के समानुपाती प्रतिरोधी माध्यम में गति कर रहा है, n घात के समानुपाती प्रतिरोधी माध्यम में गति कर रहा है। अब अपन ने ये कहा था कि जैसे कण गति करेगा माध्यम में अगर गति कर रहा है तो वेलोसिटी वेग जैसे जैसे बढ़ाओगे प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध का मान वैसे वैसे कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वेग जितना अपन ने बढ़ा दिया वे एक प्रतिरोध जो है वो उतना ही क्या हो गया अपने पास में कम हो गया। तो अब ये प्रतिरोध जो है अब कण गति कर रहा है बल के अधीन और बल जो है वो बल है F बराबर में ma। कण गति कर रहा है बल के अधीन, अब बल के अधीन अगर गति कर रहा है तो F बराबर ma बल है। m द्रव्यमान के कण को आप गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की ओर गिरा रहे हो और वेग की जो स्थिति है वो वेग की n घात के समानुपाती है वो प्रतिरोधी माध्यम, अर्थात प्रतिरोधी माध्यम में n घात के समानुपाती से गति कर रहा है वो। तो F बराबर ma, एक तरीके से वेग ये हो गया। अब इसकी बात करेंगे टी टाइम के बाद में कण x दूरी पर पहुंच गया। अब इस बिंदु P की बात करें तो इस बिंदु P पर कितने बल क्रियाशील हैं। अब बिंदु P पर अगर क्रियाशील बलों की बात करें तो दो बल होंगे, एक बल तो इसको लेके जाएगा बिंदु P से A की तरफ और जो दूसरा बल है जो कि प्रतिरोधी बल है वो लेके जाएगा इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। भाई गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन तो वो नीचे की ओर गिरेगी, तो एक तरीके से ये कह दे गुरु बल तो उस कण को ऊपर से नीचे की ओर लेके आएगा और प्रतिरोधी बल जो है वो इसका विरोध करेगा। और प्रतिरोधी बल जो अपने पास में लग रहा है प्रतिरोधी बल जो है वो अपने पास में समानुपाती है, कण m द्रव्यमान का है तो m द्रव्यमान का कण जो है वो वेग की n घात के समानुपाती माध्यम में गति कर रहा है, तो वेग की n घात के समानुपाती। तो प्रतिरोधी बल की अगर तो प्रतिरोधी समानुपातिक स्थिरांक m के v की पावर, तो m जो ये मान अपने पास में है m के v की पावर n जो है मतलब ये कण जो है m के v की पावर n वेग से m के v की पावर n वेग से तो ये कण ऊपर की तरफ खींचेगा अर्थात प्रतिरोध लगेगा इस बिंदु पर। और जो गुरुत्वीय बल है mg जो है वो mg इसको लेके जाएगा नीचे की तरफ। अब अपने को कण को ऊपर से नीचे भेजना है, जाहिर सी बात है वेग अपन उसको अंतिम वेग कुछ ना कुछ दे के भेजेंगे, अंतिम वेग अपन दे के भेजेंगे तो अंतिम वेग अगर अपन उसको दे के भेज रहे हैं तो प्रतिरोधी बल है जाहिर सी बात है कम है। उस स्थिति में अगर कण की गति का समीकरण देखें, कण की गति का समीकरण इस बिंदु P पर टी टाइम के बाद कण की गति का समीकरण अगर देखा जाए तो बल के अधीन गति कर रहा है, बल के अधीन गति कर रहा है तो F बराबर ma अर्थात m a हो गया त्वरण, तो टाइम के सापेक्ष अगर त्वरण देखें तो dv अपॉन dt।
इसका त्वरण का जो मान है, त्वरण का मान अगर देखा जाए दूरी x, भाई दूरी वक्र के अनुसार देखें, एक फॉर्मूला होता है स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण जो है, स्पर्श रेखीय त्वरण s और साई के मध्य, स्पर्श रेखा भाई s वक्र की जो दूरी है वो, और साई कोण हो गया स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो dv अपॉन में dt या v dv अपॉन में ds वेग में कर्व की स्थिति के अनुसार परिवर्तन, या d2s अपॉन में dt स्क्वायर, इसके अनुसार अगर त्वरण देखा जाए, इसके अनुसार त्वरण देखा जाए तो वेग का समय के अनुसार परिवर्तन, वेग का जो दूरी है उसके अनुसार परिवर्तन, तो dv अपॉन में s के जगह यहां x है, और दूरी का समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो dm d2s अपॉन में dt स्क्वायर। अपन बात कर रहे हैं कण की गति के समीकरण की, तो बल के अनुसार आएगी F बराबर ma, या F m dv अपॉन dt, या mv dv अपॉन ds, या m d2s अपॉन में dt स्क्वायर बराबर में ये मान। अब बिंदु P के ऊपर अगर बलों की बात करें तो दो बल हैं, एक तो है गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, बिंदु P पर दो बल हैं, पहला ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, गुरुत्वीय बल तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है, और रही बात प्रतिरोधी बल की, प्रतिरोधी बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, प्रतिरोधी बल लग रहा है कण की गति के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर, तो प्रतिरोधी बल का मान तो अपने पास में m के वी है, और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर है। अब कण अगर अपने ऊपर से नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है गुरुत्वीय बल उसको लेके जाएगा नीचे, गुरुत्वीय बल की वजह से तो कण ऊपर से नीचे गिरेगा, तो mg बराबर में mg माइनस m के v की पावर n, कण के विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो माइनस m के v की पावर n, ये मान अपने पास में आ गया, अर्थात m तो सभी में हट जाएगा, तो dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt बराबर dv अपॉन में dx, या d2s अपॉन में dt स्क्वायर बराबर में g माइनस के वी की पावर n, या ये कह दें कि g कॉमन निकाल लिया इससे, 1 माइनस के बटा जी वी की पावर n, इस रूप में अपने पास में मान आ गया, या ये कह दें कि dv अपॉन में dt v dv अपॉन में dx, या d2x अपॉन में dt स्क्वायर बराबर में g इससे कॉमन 1 माइनस के बटा जी वी की पावर n, ये आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 1। अब इसमें त्वरण की अगर बात करी जाए, बल है, प्रारंभिक स्थिति से शुरू किया, अंतिम स्थिति पर पहुंच गया, तो अंतिम स्थिति पर पहुंचते ही प्रारंभिक स्थिति यहां भी बल का मान 0 था, जैसे ही अंतिम स्थिति पर पहुंचेगा बल का मान फिर से 0 हो जाएगा, बल का मान फिर से 0 हो गया, तो अब अपने पास में ये मान 0, अर्थात जैसे जैसे वेग बढ़ाया, जैसे जैसे अपन ने वेग बढ़ाया तो वेग का मान बढ़ेगा तो बल का मान कम होगा, और कम होते होते वो कहां पहुंच जाएगा, 0 स्थिति तक, अर्थात d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0, या v dv अपॉन dx, या v dv अपॉन dt बराबर में क्या 0 हो, तब g a के बटा जी वी की पावर n बराबर 0, चूंकि ये तो गुरुत्वीय बल है नॉट इक्वल 0 होगा, और जाए 1 माइनस के बटा जी वी की पावर n, इसका मान 0, यहां से अपन v की पावर n का मान अगर निकालें तो माइनस के बटा जी वी की पावर n बराबर -1,
या v की पावर n बराबर में, या v बराबर में आ गया g बटा k की होल पावर 1/n। v बराबर g बटा k की होल पावर 1/n, अर्थात यहाँ v की पावर n है तो दोनों तरफ 1/n से गुणा कर दे तो v की पावर n हट जाएगी और g बटा k की पावर क्या आ जाएगी, 1/n अपने पास में आ जाएगी। तो वेग अपने पास में आ गया v बराबर में g बटा k की होल पावर 1/n आ गया, एक तरीके से अंतिम वेग। जो कण को अपन ने ए बिंदु से ओ बिंदु से छोड़ा था और ए बिंदु तक अपन ने छोड़ने के बाद, ए बिंदु तक पहुंचने के बाद ये जो बीच वाली स्थितियां हैं, इन बीच वाली स्थितियों में अपन ने बोला था अंतिम वेग की परिभाषा की, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन जब कण गति करता है तो उसका वेग एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है और वो निश्चित सीमा कहलाती है अंतिम वेग। तो यहां से छोड़ोगे, यहां से छोड़ा और यहां तक पहुंचने से पहले जितना वेग यहां था उतना ही वेग यहां है, एक निश्चित सीमा तक बढ़ा है और ये निश्चित सीमा वाला वेग क्या कहलाता है, अंतिम वेग। अब ये अंतिम वेग जो है इसमें n के मान के आधार पर अपन देखेंगे कि अगर ये बोल दिया जाए कि कण जो है प्रतिरोधी माध्यम में वेग के समानुपाती गति करता है तो उस स्थिति में n बराबर 1 ले लेंगे, g बटा k। जब वेग के वर्ग के समानुपाती माध्यम में गति करे तो n बराबर 2, अर्थात v बराबर में g बटा k की पावर 1/2। और जब कण वेग के घन के समानुपाती प्रतिरोधी माध्यम में गति करे तो वेग उस स्थिति में n बराबर 3 रख देंगे और उस स्थिति में वेग हो जाएगा g बटा k की पावर 1/3। तो ऐसे हो गया कण का अंतिम वेग। अब इसकी सहायता से वेग, अब जैसे कण को ऊपर से नीचे गिराओगे तो ऊपर से नीचे गिराने पर कण की गति का समीकरण निकाल लेंगे। समीकरण निकालने के बाद में ये जो वेग है v g बटा k की पावर 1/3 या पावर n, अब n के मान समानुपाती की बात कर रहा हूं, वेग के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती और घन के समानुपाती की अगर बात करता है तो उन सारी अलग अलग स्थितियों के लिए अपन अंतिम वेग बता सकते हैं। या वेग और समय के मध्य संबंध निकालना चाहे तो वो भी निकाला जा सकता है, वेग और दूरी के मध्य भी अगर संबंध निकालना चाहें तो वो सारी स्थितियां निकाली जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और वासुदेवा एजुकेशन के 1 के सब्सक्राइबर जो हैं वो पूरे हो गए हैं। इन सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी का सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। धन्यवाद।